आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स। यह है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए, इसमें एक वर्ड और एक सेंटेंस में कहा गया, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सवाल बड़े ही होते हैं। जैसे आप देखेंगे, जब मैं आखिर तक जाऊंगा, पहला सवाल पकड़ते हैं। राइट द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो पहले आप समझ लीजिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये होता है, वन से शुरू करते हैं क्योंकि वन से काउंटिंग होती है ना, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं इनको बेसिकली। 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते एन। ये एन फिक्स्ड है और कांस्टेंट नंबर है। अब सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसको xi माने, मतलब हर एक को x1 x2, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तो अगर आप सिग्मा xi करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो आता है n+1/2। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह में। अगर हम इनका स्क्वायर करके ऐड करना चाहते हैं, यानी कि xi और सिग्मा xi होल स्क्वायर करना चाहते हैं, तो ये आएगा n+1 2n+1/6। ये आपको थोड़ा सा इसमें आना चाहिए। तो ये जो नंबर्स हैं, इसका मीन कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको वेरिएंस में मीन की जरूरत पड़ेगी। तो x बार होता है सिग्मा x/n, तो ये रख देते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, n+1/2 डिवाइडेड बाय n। तो आपका ये हो गया, जो x बार हो गया यानी कि मीन हो गया, ये मीन है, ये हो गया n+1/2। चलिए साहब, अब वेरिएंस वाले फॉर्मूले पे आते हैं। वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सिग्मा xi, मतलब हर एक नंबर को लीजिए, उससे इसका मीन घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय n कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो कैसे होगा ये, देखिए। सबसे पहला है 1 माइनस n+1/2 होल स्क्वायर, ऐसे सबके लिए करेंगे। तो मैं यहां पर इसको ऐसे करते हैं, इसको हम मान के चलते हैं, ये है सिग्मा, ये हो गया xi माइनस x बार की जगह मैंने क्या बताया, n+1/2 और इसका होल स्क्वायर है, और ये 1/n है, ये जो n है ना, ये वाला। अब हम क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं, ये xi a हो गया, ये आपका b हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलते हैं इसको, तो बनेगा a² + b² - 2ab। a ये हो गया, b ये हो गया, और -2ab लगा देंगे। तो इसको सिग्मा बाहर है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा बाहर है और 1/n भी है बाहर है। इसको खोल देते हैं, a² - b² a² + b² - 2ab, यानी कि xi का होल स्क्वायर और प्लस इसका होल स्क्वायर n+1/2 का होल स्क्वायर और -2 इंटू ab, यानी xi इंटू ये n+1/2। ठीक है जी। अब हम लाएंगे सिग्मा को अंदर। अब यहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है। सिग्मा x², ये सिग्मा अंदर लाए, x², सिग्मा x² मैंने क्या बताया था, n+1 2n+1/6। ये n+1 2n+1/6 और ये बाहर n है, इसको नीचे ले जा रहे हैं, तो ये n कैंसिल, n+1 2n+1/6 ये आ गया। अगले पे आते हैं, ये वाला करते हैं। पहले तो आप n को अंदर ले आइए। ये अगर n को हम अंदर ले आए, और ये 2 तो क्या वैसे भी कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक। तो 2 कैंसिल हो गया, n नीचे आ गया, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन जब हम सिग्मा करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा, xi n+1। अब मैंने बताया था n+1 तो n कांस्टेंट है, तो n+1 भी कांस्टेंट है, तो n+1 को बाहर ले लीजिए, हो जाएगा सिग्मा xi कितना बताया था, n+1/2, तो इसकी जगह लिख दीजिए n+1/2, ये n+1 है ही, तो कितना हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर। और क्योंकि मैंने कहा था ये n नीचे लाना है, जैसे ही n नीचे लाएंगे n कैंसिल, और n+1² 250। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस में, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब n+1/2 का होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही है। जैसे हम सिग्मा लाएंगे, मैंने आपको बताया था सिग्मा ऑफ 1, क्योंकि जब हम सिग्मा यहाँ लाएंगे तो ये तो बाहर निकल आएगा, तो 1 ही बचेगा। सिग्मा ऑफ 1 होता है n, सिग्मा ऑफ 1 इज n, तो क्या बनेगा, n+1 होल स्क्वायर कर देते, 2 का हो गया 4, और आपका n यहाँ का ये जो बाहर का है वो भी अंदर लाएंगे, तो ये आपका हो गया कैंसिल, n+1²/4 आया आपका, ये n+1 होल स्क्वायर/4। अब आपको करना ये है कि इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक। 12 आएगा, दिख ही रहा है आपका,
और इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस ये एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन आएगा, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर माइनस वन बाय 12। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ये कर लेंगे ना, ये वाला स्टेप कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। बेसिकली इसको आपको सॉल्व करना है, ये इसका 12 एलसीएम आएगा और फिर साथ रखेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करके चाहे तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इसको खोल दीजिएगा। सवाल संख्या 2 है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन इज 2.5। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार ये बता रहे हैं फ्रॉम देयर मीन, इसका स्क्वायर और सिग्मा ये आपको वैल्यू दी हुई है, ये आपको दी हुई है, ये कितनी है 2.5। लेकिन ये इसको अगर डिवाइड बाय n करते तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, यानी कि मीन सॉरी वेरिएंस, ये तो वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस ये दिया हुआ है आपको 2.5, डिवाइड बाय n कर दीजिए तो वेरिएंस हो जाएगा वो सिग्मा स्क्वायर। n कितना है, n ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 2.5 बाय 10 ये हो गया आपका 0.25 सिग्मा स्क्वायर है। तो इन्होंने कहा है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा √0.25, ये कितना हो गया 0.5, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको 0.5 आ गया। अब अगला सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। इफ x1, x2 and xn are n values of a variable capital X and y1, y2, yn are the n variables of variable y such that yi equals axi plus b, यानी आपके x1 से लेकर ऐसे xn वेरिएबल है, y1 से लेकर yn वेरिएबल है, और इसमें इन आपस में रिलेशन क्या है इनका, आपस में हर इसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वाई आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन है वो दिया हुआ है वाई आई बराबर ए एक्स आई प्लस बी। ये दोनों कांस्टेंट है, एक्स आई लीजिए उसको इन दोनों कांस्टेंट से इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए बी को, तो वाई आई आ जाएगा। ये इसका रिलेशन है। आई इसमें 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। राइट वेरिएंस ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स हो, ऐसा कुछ लिखना है, मतलब कुछ इज इक्वल टू हो, कुछ यहाँ कांस्टेंट आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे। तो हम वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई ले लेते हैं। देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, ये क्या है हमारा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n, ये तो है। और वेरिएंस ऑफ वाई क्या है, यह सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर बाय n, ठीक है, ये होता है। अब आपको पता है कि ये वाई आई बराबर ए एक्स आई प्लस बी है, तो वाई आई है ये, तो अगर आप वाई बार निकालने चले तो क्या आएगा सिग्मा वाई आई बाय n तो होगा। इस वाई आई की जगह मैं ये रख रहा हूं, तो सिग्मा ए एक्स आई प्लस बी, एन को बाद में डील करते हैं। तो सिग्मा अंदर ले आएंगे, सिग्मा ए बाहर, ये एक्स आई हो गया प्लस ये सिग्मा बी, राइट। अब मैंने आपसे कहा था कि ये एन है नीचे, इसको कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए n। ये तो ए एक्स, ये सिग्मा एक्स आई बाय n क्या होता है, किसी का भी सम डिवाइडेड बाय n होता है एक्स बार, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू एक्स बार, यानी कि मीन हो गया, प्लस सिग्मा इंटू बी, ये सिग्मा इंटू बी नहीं है, सिग्मा बी है। सिग्मा बी मैंने आपको बताया तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा, जो कांस्टेंट बाहर आती है ये सिग्मा 1 हो जाएगा, सिग्मा 1 जो होता है वो n होता है, तो n इंटू बी बाय n, बी आ जाएगा। तो ए एक्स बार प्लस बी आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स वाले फॉर्मूला में रख देते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई में, वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि वाई को एक्स के टर्म में करना है। तो वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार। तो वाई आई तो आप ऐसे रख दीजिए, वाई आई की जगह ए एक्स आई ये रख दीजिए, इसकी जगह ए एक्स आई प्लस बी हो गया, और ये जो वाई बार है इसकी जगह हम रखेंगे ये जो हमने निकाला है ए एक्स बार माइनस ए एक्स बार माइनस बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में था तो माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे, और अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, आप देखिए इससे बी भी कैंसिल हो गया, क्या आया ए एक्स आई माइनस ए एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए को हटा दीजिए, बाहर ले आइए तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर में है, ए स्क्वायर को बाहर ले जाइए, तो ए स्क्वायर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बाय n होल स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या थी दिख रही है आपको, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर
वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ वाई हो गया ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। क्लियर है? ओके, अगला जो सवाल है, ऐसा किया जाए, इसको लेते हैं हम अगली बार, क्योंकि अगर मैंने अगला ले लिया तो ये काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, तो इसको लेते हैं अगली बार, मैं दूसरा लूँगा। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।